हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो संपूर्ण भूगोल चल रही है मेरे भाई, और मैं अपनी क्लास के अंतर्गत कम समय में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन के प्रोवाइड देने की कोशिश करता हूं। वन लाइनर हो, ऑप्शन वाइज हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, उसके टॉपिक को डिस्कशन करना हो, सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं आपके सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी ऑलरेडी 40 की 40 टेस्ट सीरीज, जो जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों सब्जेक्ट ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं। उनकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। 1.5 या 2 की स्पीड तरीके से काट दो भाई। कुछ ही टाइम बाकी है, 9 तारीख मतलब आज 3 तारीख तो होगी, 9 तारीख को फिर पेपर है सीटेट का। ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी को ऑलरेडी सबको पता है कि टॉपिक वाइज में क्लियर करता चल रहा हूं अपनी भूगोल की क्लास में। ठीक है, तो आज जो है अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से कहीं अक्षांश देशांतर तो सबके पता है भाई, क्वेश्चन देख किस प्रकार से पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप कल महाद्वीप के जितने भी महाद्वीप थे सभी प्रॉपर तरीके से मैं समझा चुका हूं। क्वेश्चन वाइज किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो सभी चीजें डिस्कस होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगी कि जैसे कि ये पृथ्वी है अपनी। ठीक है, और इसमें जो काल्पनिक रेखाएं होती है, ऐसा नहीं है कि लाइन खींची पड़ी है पृथ्वी पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इधर की तरफ जो है उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव, और बीच में जो है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन कहा जाता है। और ये जो बीच में जो बिल्कुल देशांतर है, ये 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। इससे ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके दौरान इसको मतलब इसको माने तो इसी के इधर की तरफ चलें तो माइनस होगा अपना टाइमिंग जोन, और इधर की तरफ चलोगे प्लस होगा। ये सभी चीजें मैं टेस्ट सीरीज में समझा चुका हूं। बात करें दूसरे मैप की, यहाँ पर देशांतर रेखाएं दे रखी हैं आप सभी को, जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जोड़ती हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो सभी चीजें अपने क्वेश्चन के अंतर्गत सभी चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से समझाता चलूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आपको पता होगी जोनों के बारे में। आर्टिक जैसे बीच में चलते हैं, पहले देखिए इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, बीच में 0 डिग्री पर है। अक्षांश रेखा की बात कर रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, 8 राज्य अपने भारत से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले मैं समझा दूं आपको टॉपिक क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। 66.5 डिग्री जो है वो उत्तर की तरफ चलेंगे, हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इसको कहा जाएगा आर्कटिक सर्कल। और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री पर हम नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब साउथ की तरफ चलेंगे, उसको कहा जाता है, सॉरी यहां पर। ठीक है, ये तो 0 डिग्री होगी। इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहा जाता है। आज सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन उठेंगे अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं, किस प्रकार से क्वेश्चन, सभी डिस्कशन करूंगा अपने भाई के लिए। और फिर नीचे आ जाता है अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है समझाना। एक मैप सा बन गया होगा, सभी रेखाओं को जान गए होगे आप कि कर्क रेखा कहां पर है, विषुवत रेखा किसको कहा जाता है, और मकर रेखा किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला एक क्वेश्चन देख लो, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच। बहुत से बच्चे 0 डिग्री ग्रीनविच लगा करके और सोचेंगे भाई हमारा काम होगा, एक नंबर पक्का। ऐसा गलत है बिल्कुल। 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री या 270 ग्रीनविच। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, प्रशांत और अंटार्कटिका सागर से होकर गुजरती है। ये भी आप लिख लेना, और मैंने दिया भी हुआ है इसमें, देखो पॉइंट लिखा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री ग्रीनविच प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आपसे ये क्वेश्चन उठ सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि 180 डिग्री या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो किस महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर वायुयान तथा जलयान संचालित करने वाली जो कंपनियां होती है, अपनी यात्रा जो विवरण करती हैं, उनकी जो पुस्तिकाएं होती हैं, उनमें ग्रीनविच समय को उल्लेख किया जाता है। ये सभी चीजें आपको पता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो धरातल है, जो भूपट्टी है, जो पृथ्वी हमारी,
पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, अब पूछ रहा है जैसे कि 0 डिग्री यहाँ है, ठीक है मेरे भाई, 0 डिग्री विषुवत रेखा को कहा जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा चलोगे, 1 डिग्री पर चलोगे तो 1 डिग्री अक्षांश ऊपर या नीचे 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो आपस में दूरी की बात हो रही है, 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, 121 किलोमीटर यहाँ पर, वो सॉरी 111 किलोमीटर इज द राइट आंसर हो जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है 111, 111, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आ गया मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, बिल्कुल तरीके से। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन समझ में ना आ रहा तो फिर दोबारा रिवीजन करो, फिर दोबारा क्लास को बैक करो और समझो, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर मेरे से बात करो टेलीग्राम पर कहीं भी, ठीक है, बहुत से लिंक दे रखे हैं मैंने, ठीक है मेरे भाई। चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है कोई, या कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। अब कैंसर से तो बहुत, जो बच्चा बिल्कुल अनजान है कैंसर है तो रोकथाम या कुछ ऐसा कुछ होगा कैंसर से जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसको तो तुरंत भी लगाया है। लेकिन मैं बताऊं तो भाई को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है, अब फिर बता दूंगा। यहाँ पर पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ये भूमध्य रेखा यहीं से इसको डिनोट किया जाता है, ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, उत्तर की तरफ चलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें मिलेगी 23.5 डिग्री पर, लिखा हुआ है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाएगा मेरे भाई 23.5 डिग्री, जिसको नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, दक्षिण अक्षांश की तरफ है, मतलब दक्षिण अक्षांश रेखा कही जाएगी 23.5 डिग्री, ये होगी कैप्रिकॉर्न, जो भी ये होगी भाई भाई मेरे कैंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लो, ठीक। आशा करता हूं सभी चीजें समझ में आ रही होगी। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। अभी मैंने बताया आपको, 1 मिनट रफ कर देता हूं मैं। अब देखो 1 मिनट, छोटी सी बात है, बात क्या है इसमें कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश रेखा यही तो होती है लेटीट्यूड, ठीक है, यही तो है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से जान लो। अब बीच में जो है जैसे 0 डिग्री है, ठीक, यहां से हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे और नॉर्थ जाओ या नीचे जाओ, साउथ जाओ, नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया, ठीक है। ये थोड़ा मेरी इमेज आ रही होगी यहाँ पर, 1 मिनट रुके, आई थिंक्स, हाँ बिल्कुल, चलो थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हो नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री जो है इसके, हम ये बोल रखा है ध्रुवों की तरफ या ऊपर जाएं नीचे जाएं तो जो है उसका व्यास, प्रकृति अक्षांश रेखाओं का, इन रेखाओं का जो लेटीट्यूड है, जो ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, इनका जो व्यास है उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो शिथिल होगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, या पहले घटती है पुनः बढ़ती है। मैंने कई बार उस पर गूगल पर सर्च मारा है तो वहां पर शिथिल आता है ज्यादातर। तो राइट आंसर जो एनसीईआरटी जो बोलती है बी, यह घटता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पर चलेंगे हम और किसी चीज पर चलेंगे नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर मैंने वन लाइनर भी दिया है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होता है उसकी प्रकृति घटती है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सावर्धिक दूरी कहां पर होगी, तो वो होगी विषुवत रेखा पर। देखो समझने वाली बात है, देशांतर रेखाएं वही, ठीक है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो बच्चे ने देख लिया है वीडियो तो तुरंत मान नहीं खाएगा वो, ठीक है मेरे भाई, ये सभी की सभी यहाँ पर ज्वाइंट है, ठीक है, कभी कहो अलग अलग है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो वह विषुवत रेखा, यह पूछ रहा 1 डिग्री देशांतर की सावर्धिक दूरी कहां पर होगी। जो देशांतर रेखे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो होगी 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो विषुवत रेखा यहाँ पर, जो कुल अक्षांश की कितनी संख्याएं हैं, तो 180 है, मैंने कल बताया। देशांतर रेखाएं 360 हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं जो मैंने बताया स्टार्टिंग में अक्षांश रेखाएं हैं 66.5 डिग्री, मैं बता चुका हूं। दक्षिण अक्षांश की बात कर रहा है, दक्षिण बोला तो साउथ पोल नीचे की तरफ, जो ये हिस्सा है नीचे का वाला, तो इसको कहा जाएगा अंटार्कटिका वृत्त, ऊपर आर्कटिका वृत्त, मैंने बताया अभी, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, वो है गोरे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि दो देशांतर रेखाएं हैं, 1 मिनट रुके, जैसे कि 1 मिनट रुको, सुनो मेरी बात को, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जैसे कि वो ये मत करना कि क्या बना रहा है, ठीक है, मैप पर मत जाओ, समझने पर जाओ। ये गोरे है, दो देशांतर रेखाएं, 1 और 2, ये दो देशांतर रेखाएं, इनकी जो बीच की दूरी है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोरे, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूमध्य रेखा भी बताया मैंने, बीच वाली रेखा है जो, ठीक है। ये देखो, एक मिनट रुको, क्या बन रहा है। हाँ, आपको थोड़ा सा आया समझ में। ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है मेरे भाई, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा मेरे भाई, ये मकर रेखा है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, ठीक। हाँ, तो आशा करता हूं। अब पढ़ो क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी की दो बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा तो करती है पृथ्वी को, लेकिन ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो वो भी दो बराबर भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को? तो वो है कर्क रेखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को बारे में कोई नहीं जानता। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, मैंने बताया अभी। कर्क रेखा भारत को भी लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को भी दो बराबर भागों में विभाजित या बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है, बता चुका हूं, जिसको यह प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन माना जाता है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, दक्षिण में है। अब एक बात और सुन लो, जिस पर सूर्य अपने चरम बिंदु पर सीधे ऊपर की ओर प्रतीत होती है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसे उत्तरी उष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो है कर्क रेखा और मध्य भूमध्य रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा प्रत्येक 23.5 डिग्री में डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये सभी चीजें कई बार डिस्कस हो चुकी है। देखो, क्वेश्चन ही अटकाएगा आपको, समझने वाली बात है। अब भी कंफ्यूज हो रही है, दोबारा सुन लो, दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा, एक बार ही करवाऊंगा, ठीक है। और टॉपिक रह जाएंगे। अब सुनो, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जिसको मैंने अभी दिखाई है, ये प्रॉपर तरीके से मकर रेखा इसकी 23.5 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, थोड़ा पेन वैसे चल रहा था, तो ये सोचो कहा लिख रहा हो, ठीक है। तो मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जिम्बाब्वे, मालागाशी, भारत, ग्रीनलैंड। अब जो समझदार है, मकर रेखा है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, भारत को तो नाम ही नहीं आ सकता मकर रेखा में, क्योंकि बहुत नीचे है वो तो, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर भारत, जिम्बाब्वे, मालागाशी, ग्रीनलैंड, ये आपको याद कर लेने हैं। मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है, लेकिन भारत से जो गुजरती है होकर के, वो मेरे भाई कर्क रेखा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैं थोड़े से इसके बारे में वन लाइनर भी लाया हूँ आई थिंक। हाँ, एक पॉइंट है, कर्क रेखा और मकर रेखा कौन कौन से देश होते होकर गुजरती है, ये सुन लो। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, अमेरिका में जो मैक्सिको, ब्रह्मास, माल्टी, मार्तूनिया, नाइजीरिया, चाड, लेबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत हमारा, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ओमान, ताइवान, इन सभी से कर्क रेखा। और मकर रेखा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, सभी के सभी मैंने दे रखे हैं। दक्षिण अफ्रीका, पोलिनेशिया, बोस्निया, नामिबिया, ये सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको याद कर लेना। सुनो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, भूमध्य, कर्क, मकर, इनमें से कोई नहीं। अब सुन लो, उसमें दे रखा था भूमध्य, ऑलरेडी लिखा हुआ क्वेश्चन में, भूमध्य के अलावा। लेकिन यहां पर पूछा गया सीधा सीधा, वे काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, बांटती है? तो वो है ए, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत लाइन जिसको कहा जाता है, इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो, अक्षांश व देशांतर रेखाएं मैं समझा चुका हूं, सभी चीजें फिर दोबारा से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अक्षांश भूपृष्ठ पर, देखो सुनो, अक्षांश की जो भूपृष्ठ है पर भूमध्य रेखा जो है के उत्तर में ऊपर की तरफ, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, फिर ऐसी बनेगी, कोई नहीं, चलो फिर बना लेंगे हम तो भाई, ठीक है। देखो, समझाना तो मेरा काम है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है भूमध्य रेखा कह लो, विषुवत रेखा कह लो, इक्वेटर लाइन कह लो, 0 डिग्री लाइन कह लो, अक्षांश रेखा कह लो। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, अब भूमध्य रेखा ये है, इसके उत्तर में बात हो रही है, या फिर दक्षिण में, दोनों तरफ एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो
पृथ्वी के केंद्र को मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, या ध्रुव सीमा पे। भाई अक्षांश भूपृष्ठीय पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा ही मतलब यहाँ भूमध्य रेखा से तो मापी जाएगी, यहाँ पर राइट आंसर खुद ही कह रहा है भूमध्य रेखा, जिसको एक बिंदु कोणीय दूरी है तो वह भूमध्य रेखा से मापी जाने वाली। ये इंपोर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा भी होगा कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। वृत्त का उदाहरण ग्रेट सर्कल जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न, कैंसर मतलब कैंसर ऊपर और कॉप्रिकॉर्न नीचे, ऐसे याद कर लो। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। कर्क रेखा के मैंने सभी देश दे रखे हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने बताया वन लाइनर में, बेल्ट है, गोरे है, काले है, समय पेटी है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, गोरे कहा जाता है दो देशांतर के बीच की दूरी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, 12 घंटे का। अब बहुत से बच्चे ने ये नहीं पता कि इंग्लैंड में जब हमारे यहाँ जब 5:30 हो रहे तो इंग्लैंड में 12 कैसे बज रही है। अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल नया मेरे भाई। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। अब आप सभी को पता होगी देशांतर लाइन कितनी है, टोटल कितनी लाइन है देशांतर? 360, ठीक है। तो ये आपको एक चीज तो ये याद कर लेनी है। तो देशांतर की बात हो रही है, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ करो। हाँ, अब 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं, ठीक है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। 1 डिग्री में 4 मिनट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वो 0 डिग्री जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो लाइन, वहां से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने बात करी ग्रीनविच, ग्रीनविच कहां पर है भाई मेरे? एक स्थान है इंग्लैंड में। ये चीज है, वहीं से ही पैमाना उठता है टाइमिंग जोन का, जिसको जीएम या फिर ग्रीनविच मीन लाइन कह लो, ग्रीनविच मीन टाइम कह लो। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जैसे बोला जाता है अपने भारत में, जो कि 82.5 डिग्री है, उसके अनुसार अपने भारत में टाइम डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से विश्व में भी ग्रीनविच लाइन को देख करके होता है। यहाँ पर मैंने दे रखे दो देशांतर के बीच के समय की दूरी, मतलब दो देशांतर लाइन है, उनके बीच की जो दूरी होगी समय अंतराल की 4 मिनट होगी, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होंगे। तो हमारा जो इंग्लैंड जो ग्रीनविच जो स्थान है, वहां से हमारा भारत जो 82.5 डिग्री दूर है, ठीक है, देशांतर रेखाओं को लेकर। अब 82.5 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, गुना में 4 कर लेंगे, 330 मिनट निकलेगा जी। इसको 60 से भाग कर दिए, 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारा भारत ग्रीनविच लाइन से। ये सभी चीजें इसमें टोटल यही दे रखा है मैंने, आप पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। जब भी समझ में ना आए तो मैं गुना भाग करके अपने भाई ने बता दूंगा, ठीक है। चलो, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दिन और रात जब बराबर हो, कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। अगर आपने टेस्ट सीरीज करी है, तुरंत भूमध्य रेखा पर टिक करोगे, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर आपके सामने है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वो देशांतर रेखाएं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा के देश में करवा चुका हूं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अभी क्वेश्चन था, ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के समांतराल 4 मिनट का है। मतलब कि आपसे पूछ सकता है 1 डिग्री देशांतर में कितना टाइम होता है, तो वो है 1 डिग्री, मतलब दो देशांतर रेखाएं और इनके बीच में 1 डिग्री अगर खींचे तो 1 डिग्री में 4 मिनट आता है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, ठीक है। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो हैं, मिलने वाली रेखाएं जो मिलाती हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं मेरे भाई, ये जो हैं, ये एक दूसरे ध्रुव को जोड़ती हैं, नॉर्थ को और साउथ को, ठीक है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को कहते हैं हार्श लेटिट्यूड्स, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे भाई, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करती है, वो है 180 डिग्री,
ठीक है। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है, वो है प्रधान मध्याह्न रेखा, वही है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर को होता है। मैं दक्षिण अयनांत और उत्तरी अयनांत को काफी बार समझा चुका हूं आपको। ठीक है। प्रधान मध्याह्न जो रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर से। यदि दो स्थानों के बीच में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है, वो है 180 डिग्री किलोमीटर के साथ। ये ऑप्शन में मैं बता चुका हूं अपने भाइयों को। ठीक है। ये सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, और मैं इतना ही कहूंगा अपने भाइयों से कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछो मेरे से। ठीक है। और कुछ भी किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन लाने हो, 1 मिनट रुके, हाँ ये भी रह गए तो इनको भी मैं एक बार करवा देता हूँ। पृथ्वी का जो 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, वही अभी जैसे कि 1 घंटा है, अब 1 घंटे में 60 मिनट, उसको भाग कर दो 4 से, तो 15 डिग्री तुरंत निकल के आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है। इस प्रकार से गुना भाग कर लो। ठीक है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य है, अंतर 15 डिग्री, स्थानीय समय वही 1 घंटा होगा, उल्टा पूछ लिया। 1 डिग्री अक्षांश से दूरी लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर। अक्षांश से शुरू में करवाया। देशांतर भूमध्य रेखा दूरी 111.32 किलोमीटर। यहाँ देशांतर की है, वो अक्षांश की है। अक्षांश 111 किलोमीटर है और देशांतर जो है 111.32 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण 1884 में किया था। जब पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं तो विश्व पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, इलाहाबाद से। ये आपको याद कर लेना। और भारत का जो प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, 82.5 डिग्री। ठीक है। इंपोर्टेंट है। ईस्ट और ग्रीनविच मध्य समय, जो ग्रीन मीन टाइमिंग जो है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट में ऑलरेडी सभी चीजें रिपीटेड हो रही हैं। वन लाइनर में भी, ऑप्शन में भी, आपके दिमाग में सभी चीजें मैंने फिक्स कर दी हैं। ठीक है। अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी क्लासेस सुनी है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, और मैं इतना ही कहूंगा अपने भाइयों से, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही है और आपको लगे कि मेरे के ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ अपने भाइयों से, और ही विदा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देने की प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपनी, मेरा मेन टारगेट क्या है मेरे भाई, मेरा ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं समझा सकूं, समझाने के बाद फिर वन लाइनर भी दे सकूं। क्या पता वो कहाँ एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को लिए बैठा हुआ अपने पेपर में। ठीक है। तो सभी चीजों को क्रैक करेंगे और बढ़िया तरीके से जो टारगेट दे रखा है उसको अचीव करोगे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।